अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आप दोस्तों के साथ एक सिलसिला स्टार्ट किया था करंट अफेयर का, जिसका आज दूसरा लेक्चर है और आज स्पेशल लेक्चर होगा नोबल प्राइज़ के ऊपर। नोबल प्राइज़ क्या है और उसके जो हर साल नोबल लॉरिएट होते हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि 2023 में जिन लोगों को नोबल प्राइज़ मिला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। जैसे कि आपको पता है कि अभी पेपर्स का सिलसिला, जॉब्स अनाउंस हो रही हैं और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में जॉब्स आ चुकी हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर करें। और जैसे ही आप वीडियो देखते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताया करें कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अब हम इंशाल्लाह जो करंट अफेयर का डेली बेसिस पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे नेशनल और इंटरनेशनल, उनको इकट्ठा करके आप लोगों को जो है वो ये समझाएंगे जी, इस जो वीडियोज़ हम बना रहे हैं ना उसके अंदर। तो चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि नोबल प्राइज़ जो है इसकी हिस्ट्री आपने याद रखनी है। ये एक बंदा है अल्फ्रेड नोबेल जो है ये स्वीडिश का बंदा है जी। स्वीडन, आपको पता है कि स्वीडन जो है सा मिल ऑफ यूरोप भी बोला जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है जी। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है 1833 में पैदा हुआ था, 1896 में इसकी डेथ हुई है। इसने ना 1867 में डायनामाइट जो है ये इसने इजाद की थी। ये आपको पता है एक्सप्लोसिव मटेरियल है जी डायनामाइट, तो उसकी वजह से इसको काफ़ी अर्निंग हुई थी। तो लेकिन जब ये बीमार हुआ तो लोगों ने इसके ऊपर कहना शुरू कर दिया कि तूने ये गलत काम किया है जिसकी वजह से तू बीमार हुआ है। तो इसने अपनी सारी जायदाद को ना 1895 में वक्फ कर दिया था कि जनाब मैं ये एक ऐसी जो प्रॉपर्टी है ये सारी जो है वो उन लोगों के नाम है जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे। तो उस ये ट्रस्ट बना था जी, और फिर डेथ हो गई थी अल्फ्रेड नोबेल की 1896 में। तो उसके बाद इस ट्रस्ट ने पहली दफ़ा नोबल प्राइज़ देना शुरू किए हैं 1901 में। और टोटल जो कैटेगरीज हैं वो 6 हैं जी, 6 कैटेगरीज हैं, जिसमें एक पीस का नोबल प्राइज़ होता है और लिटरेचर है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, फिज़िक्स, इकनॉमिक्स जो है ये बाद में आया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कैटेगरी है जो बाद में ऐड हुई है। तो ये 1969 में जो है इकनॉमिक्स जो है वो ऐड हुई है जी। बाकी जो 5 कैटेगरीज हैं ये समझ लें कि बेसिक जो कैटेगरीज थी 5 थी, और इसमें इकनॉमिक्स जो है वो बाद में ऐड की गई है जी। अब चलते हैं जी सिलसिला जो है कि जो 2023 में नोबल प्राइज़ आए हैं उनमें आप देखें तो सबसे पहले पीस का नोबल प्राइज़ जो है ना वो ईरानी औरत हैं जी, नरजस मोहम्मदी। इन्होंने वीमेंस के ईरान में जो ऑपरेशन हो रहा था, वीमेंस के जो मसाइल थे उन पे इन्होंने काम किया जी। तो इस वजह से इन्हें पीस का नोबल प्राइज़ दिया गया है 2023 में। फिर ये कुछ हैं केमिस्ट्री के, जो दूसरा पोर्शन है उसमें देखेंगे तो केमिस्ट्री जो है ये यूएस का है जी, मोंगी बेवंदी के नाम से बंदा आता है। दूसरा जो है लोयस ब्रूस है जी। तीसरा रशिया से है अलेक्से जी मूव के नाम से। ये 3 बंदे हैं जिनको केमिस्ट्री में जो है नोबल प्राइज़ दिया गया है। इन्होंने किया क्या है जी, इन्होंने आप याद रखिएगा कि फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स जो है उसके ऊपर इन्होंने काम किया, जिस वजह से इनको नोबल प्राइज़ जो है वो केमिस्ट्री में दिया गया जी। एक ये बंदा है जी लिटरेचर का, जॉन फोसे, ऑस्ट्रिया में ये रह रहा है जी। बेसिकली ये बाई बर्थ जो है वो नॉर्वे का है, तो इसे बोलेंगे नॉर्वेजियन। ऑस्ट्रिया जो है ना जी, मतलब है कि दोनों मुल्कों का ये बाशिंदा है जी। इसने इनोवेटिव प्रोज एंड प्लेज विच गेव वॉइस टू द अनसेबल, यानी जो कुछ चीज़ें नहीं कही जा सकती ऐसी स्टोरीज़, ऐसी कहानियाँ जो है इसने मतलब उनको एक आवाज़ दी है जी, लोगों की फीलिंग्स को। इसको इस वजह से नोबल प्राइज़ दिया गया जी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ना जी ये इकनॉमिक्स का बंदा है जी, क्लोडिया गोल्डन जो है ये यूएस का है जी। इसने बेसिकली वीमेंस पे काम किया है, जो औरतें, एडवांसमेंट ऑफ वीमेन लेबर आउटकम जो है, लोगों औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार में पार्टिसिपेशन करवाना, वो चीज़ें, तो उसके ऊपर इसको मतलब है इकनॉमिक्स में नोबल प्राइज़ मिला, और ये यूएस का है जी। ये जो फिज़िक्स वाले हैं ये मतलब है कि आप याद रखिएगा कि फ़िज़िक्स में तेनूसिया का जो है पीरी ऑगस्टन्स है, और फ्रांस क्रॉस हंगरी से है, और एन ए ली होलियर फ्रांस से है जी।
انہوں نے بیسیکلی فزکس میں جو کام کیا ہے اسٹڈی آف الیکٹرانس ڈائنامکس جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کام کیا، تو ان کو مطلب ہے کہ فزکس میں نوبل پرائز دیا گیا جی دوستو یہ لاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو میڈیسن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کتالن کاریکو ہنگری سے ہیں جی، اور ڈریو وائز مین یو ایس سے ہیں۔ انہوں نے ڈیولپمنٹ آف mRNA ویکسین ہے اگینسٹ کووڈ-19، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ باڈی کو امپروو کرنے کے لیے یہ ویکسین بنائی گئی ہے تاکہ انسانوں کو کووڈ سے بچایا جا سکے۔ تو بیسیکلی جو ہے کہ اس بیس پہ ان کو ملا ہے نوبل پرائز۔ تو یاد رکھیے گا ایک چیز ایڈ آپ نے کرنی ہے کہ یہ جو 6 نوبل پرائز ہے نا جی، ان میں پیس کا نوبل پرائز جو ہے یہ ناروے دیتا ہے۔ ناروے جو ہے یہ اس کی جو ہے نا پارلیمنٹ، آپ یاد رکھیے گا سٹورٹنگ جو ہے یہ پیس کا نوبل پرائز وہ مطلب دیتی ہے جی، صرف پیس جو ہے وہ ناروے دیتا ہے، باقی جو 5 کیٹیگریز ہیں یہ بیسیکلی جو ہے یہ دیتے ہیں سویڈن والے۔ اس کا آپ یاد رکھیے گا اسٹاک ہوم جو ہے ان کا مطلب کیپٹل ہے، وہاں پہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ایک باقاعدہ یہ نوبل پرائز کی کمیٹی بنتی ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کس کی کیا سروسز ہیں اور اس کی بیس پہ جو ہے ہم نے نوبل پرائز دینا ہے جی۔ تو یہ تھے جی اس 2023 کے نوبل پرائز، اور آپ نے باقاعدہ فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو کتنی ان کی سمجھ آئی، کمنٹ کر کے بتائیے گا، کیونکہ یہ موسٹ امپارٹنٹ اس وقت کویسچن ہے، کیونکہ ہر پیپر میں یہاں سے کسی نہ کسی نوبل لوریٹ کا کویسچن جو ہے وہ آ سکتا ہے جی۔ تو اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ہم انشاءاللہ انتظار رہے گا، آپ کے فیڈ بیک کا کمنٹ کے ذریعے فیڈ بیک جو ہے وہ دیجیے گا، اور جو دوست باقاعدہ لیکچر لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا سیشن چلتا ہے منڈے ٹو سیچرڈے کلاسز ہوتی ہیں، مارننگ میں صبح 9 سے 11 کلاس ہوتی ہے اور ایوننگ میں شام 5 سے 7 ہے جی، تو باقاعدہ سیشن بھی آپ لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے میں نمبر دے رہا ہوں یہاں پہ 030675623556، اور ایک ہم نے سلسلہ سٹارٹ کیا ہے انشاءاللہ سنڈے والے دن جو ہے وہ 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک ہم لائیو سیشن رکھیں گے، جو MCQs ہیں یا دوستوں کے کویسچنز آنسرز ہیں ان کے لیے انشاءاللہ کل صبح جو ہے کہ سنڈے والے دن 2 بجے اپنا 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک جو ہے وہ سیشن ہوگا تنویر رانجھا آفیشیل جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر۔ جو دوست مطلب ہے وہ لینا چاہتے ہیں وہ ضرور جو ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ انہیں وہ نوٹس ملے تو وہ لائیو ہو جائے۔ تھینک یو۔